धूप भी खिल रखी है, आसमान पूरा साफ है और ये कुछ नज़ारे हैं गांव गडोली के। सब लोग बेलचे से साफ कर रहे हैं अपनी घर का आंगन, क्योंकि साथियों बर्फ़ में फिसलते भी हैं, स्लिपरी होती है ना, इसलिए सब साफ कर रहे हैं। तो चलिए। राधा तू मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए, उत्तराखंड को वास, पावन भूमि को वास। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीरज खंडूड़ी और आप सभी का स्वागत करता हूं इन बर्फीली वादियों से, जो कि चिन्यालीसौड़ तहसील के गडोली गांव में है। और साथियों कल जो स्नोफॉल हुआ था वो रात को रुक गया था और कम से कम 2 फीट बर्फ़ पड़ चुकी है। 2 फीट बर्फ़ कुछ कुछ पिघल रही है। तो चलिए दिखाते हैं बर्फ़ में क्या क्या करते हैं हम लोग। तो चलिए इन वादियों का सूट लेते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आगे। और आप सभी जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये है ग्राम पंचायत गडोली, जो कि चिन्यालीसौड़ ब्लॉक के उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। और कल रात्रि में बर्फ़बारी रुक गई थी और कम से कम साथियों 2 फीट बर्फ़ पड़ी है, 2 फुट बर्फ़, और कुछ पिघल रही है। और ये वादियाँ देखिए आपका इंतज़ार कर रही है, आइए और घूमिए। बहुत सुंदर रमणीक दृश्य है ना। और सुबह जब आंखें खोली तो और साथियों बर्फ़ के रिफ्लेक्शन के कारण ना आंखें पूरी नहीं खुल पा रही है। आंखें बोलते हैं ना चौंधिया जा रही है, तो वैसा हो रहा है, आंखें खुल ही नहीं रही है। और ये देखिए सुंदर रमणीक दृश्य। तो चलिए मिलते हैं आगे आप सभी से। और ये वादियाँ देखिए सुंदर, जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है हर जगह बर्फ़ की सफ़ेद चादर में ढका हुआ है ये जग, है ना, हमारा क्षेत्र। देखिए सुंदर हो। हमारे छत के ऊपर भी देखो साथियों इतनी बर्फ़ गिरी है और ये पिघल भी रही है, देखो। तो चलिए देखो धूप भी खिल रखी है, आसमान पूरा साफ है और ये कुछ नज़ारे हैं गांव गडोली के। सब लोग बेलचे से साफ कर रहे हैं अपनी घर का आंगन, क्योंकि साथियों बर्फ़ में फिसलते भी हैं, स्लिपरी होती है ना, इसलिए सब साफ कर रहे हैं। तो चलिए। और साथियों अभी मैं चल रहा हूँ बर्फ़ में, देखो चप्पल में आ रखा हूँ मैं, ये देखो नीचे पूरे नहीं जा रहे हैं पैर। और ये जो आपको नज़ारे दिख रहे हैं ये है ग्राम गडोली, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी से, है ना। और सुंदर और सुरम्य और रमणीक नज़ारे। और साथियों प्रकृति जब अपने नैसर्गिक स्वरूप में आती है ना, तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती, ना उसका वर्णन किया जा सकता है। और प्रकृति साथियों हमें हमेशा ज़्यादा ही देते हैं। आप एक बीज राजमा का बोइए तो 100 बीज लगते हैं उसमें, है ना। इसलिए वी हैव टू प्रिजर्व आवर नेचर, कंजर्व आवर नेचर, है ना। तो चलिए ऐसे कुछ नज़ारे हैं प्रातःकाल 24 जनवरी 2026। और साथियों मेरा फ़ोन तो कल रात का ही बंद हो रखा है और ये जो सारी शूटिंग हो रही है ना सुबह की, ये पिताजी के फ़ोन से हो रही है, पिताश्री के फ़ोन से। तो चलिए इसमें है 20-30% बैटरी, क्योंकि कल से लाइट भी नहीं है जब से स्नोफॉल हुआ। अब देखते हैं इसमें कितने देर तक चलती है ये बैटरी। और वीडियोग्राफी में थोड़ा बैटरी भी जल्दी ड्रेन होती है ना। तो चलिए। और साथियों अब जाते हैं अपने पुराने आवास में, वहाँ आग जलती है, मस्त करके सेकते हैं।
और साथियों देखो 1-2 फीट पड़ रही है कम से कम बर्फ। तो चलिए उधर, और देखो आग जलाने के लिए भाभी लकड़ी ले जा रही है। तो चलिए, और साथियों यहाँ देखो कितनी बर्फ है जमा हो रखी, ऊपर से आई ना घर से। देखो नजारे। राधे राधे। और ये नज़ारे हैं ग्राम गडोली के। हल्की हल्की गुनगुनी धूप है और बर्फ की सफ़ेद चादर में ढका हुआ है पूरा गांव गडोली। देखो, और ये वादियाँ, ये फिजाएं सब बर्फ का आनंद ले रही है और कितना सुंदर लग रहा है। नहीं, आंखें पूरी भी नहीं खुल रही है सीधा देखो। और ये हमारी क्यूटी, ये हमारी क्यूटी दानी क्यूटी बर्फ देख रही है। देखो हाथ पैर तो ऐसे टूट रहे हैं बर्फ में सीधा। सुन, और 2 फीट बड़ी कम से कम। यहाँ पर रखी थी कुर्सी और कुर्सी में देखो बर्फ। ये चला। हाँ जी, हाँ लाइट बुलाते हैं। अब खमो बल बर्फ पड़ी तारू सुन बर्फ टिकी बल तो लाइट कम होने बल। जब मैं बोलूँ तो ये वाला दबाना। और साथियों चट्ट धूप खिल चुकी है और यहाँ देखो यहाँ कोई नहीं चल रखा। अभी मैं चलूँगा, इस छत के ऊपर भी कोई नहीं गया अभी। तो देखो कम से कम आधा तो गल गई है बर्फ़, यानी पिघल गई है। और देखो इसमें पूरा प्लेन हो रखा है देखो। और मैं चल रहा हूँ, देखो मेरे निशान पैरों के। वैष्णवी कहाँ जा रही है? देखो साथियों, और ये जो वादियाँ हैं ये है अपने सुंदर सुरम्य गांव की, जो कि है ग्राम पंचायत गडोली, चिन्याली शौड़ उत्तरकाशी में। और साथियों जब बर्फबारी होती है तो थोड़ा जनजीवन तो अस्त व्यस्त होता ही है, क्योंकि पशुपालन रहता है, घास कहाँ से काटनी है, पशुओं को बाहर कैसे बांधना है ना। लेकिन आनंद की अनुभूति जो है ना वो अकल्पनीय है। देखो चहुं दिशाओं में देखो बर्फ ही बर्फ, रमणीय दृश्य। आजा, ओह देखो इसको बुला दे, मैंने कालू को। देखो पूरा मजे ले रहे हैं बर्फ के ये भी है। देखो पूरा आनंद ले रहा है बर्फ में ये दृश्य। तो साथियों बाहर हो रखी है बहुत सारी बर्फबारी और अभी बैठा हूँ अपने बड़ा बड़ी के साथ। और बड़ी जी मेरे लिए भट्ट बुन रही है यहाँ देखो इसके ऊपर। तो चलिए खाते हैं इसको। बाहर है बर्फबारी, अभी बैठा हूँ चूल्ही में बड़ा जी के साथ। बड़ी जी की दगड़ी देखो यहाँ भट्ट बुन रहे मेरे लिए बड़ी जी। हाँ भाड़ भुजता अब खाना ही हूँ। और साथ ही इनकी बहुत सुंदर चटनी भी होती है भट्ट की, और चुड़कानी भी होती है काले भट्ट की, है ना। चलो भूनते हैं इसको फिर खाते हैं। मैं फोन। और साथियों अभी घर पे बैठे हैं और बर्फ बना दी है, बिल्कुल रेमुड़ी बना दी है बर्फ की, नींबू डाल के और चीनी डाल के नमक डाल के खा रहे हैं।
और देखो ये है हमारी बर्फ की थाली। भाई अभी बैठे हैं, पिताजी भी हैं, माता जी भी है, भैंसू सब है। हम खा रहे बराओ। तो चलिए आनंद लेते हैं बर्फ का। आ रहा हूँ वीडियो। और ये देखो, देखो ये खुशी बुसी है, यहाँ पे खुशी बुसी खतरनाक। और साथियों देखो कितना सुंदर शॉट्स आ रहे हैं। ये हमारी सड़क है और सब सफेद चादर में ढका हुआ है, अ ब्लैंकेट ऑफ वाइट कलर। हिना तेड़ी की भैंचो भलैया बर प्यारी आई का मरियो की दीदी। और साथियों ये स्वर्ग जैसा वातावरण, स्वर्ग जैसा दृश्य, स्वर्ग जैसा प्रकृति का ये नैसर्गिक स्वरूप आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत गडोली से। और सभी लोग अपने घरों को साफ कर रहे हैं बर्फ से। हाँ देखो यहाँ पे देखो ये। चलिए तो साथियों बैलों को बाहर बांधने के लिए मैंने साफ कर दिया थोड़ा ऊपर पे, और इनको बांधते हैं बाहर पे। अब चल भैया ने बांध दिया, चल भाई तुरंत में चल। अब बांधते इसको यहाँ पे। तो साथियों अभी तक मैंने भाभी के पास भीमल काट दिया है, सांझ के लिए पिचाने के लिए जो घास चाहिए होती है वो काट दी है। अब मैं उतरता हूँ इससे कूद के, वो चढ़ा भी मैं ऐसी था। दिस इज अवर एडवेंचर, ओके। और साथियों ये भीमल ला दिया हमने गुरुदेव। और देखो नीचे वाले पेड़ से काटे हैं वो जो दिख रहा है नीचे पे। और ये छानी है माधव लोगों की। अब चलते हैं ऊपर। और साथियों मैंने जो बूट पहने हो ना, इनको बोलते हैं गम बूट। देख रहे हैं आप, गम बूट, गम बूट बोलते हैं इनको। बर्फीले कामों के लिए होता है ये, हल लगाने के भी काम आता है। तो चलिए भाई। और ऊपर से भी बर्फ पिघल रही है, पानी की धार आ रही है पेड़ से। तो चलिए चलो, ये हमारे बर्फ में लाइफ स्टाइल। और साथियों शाम के 4 बज चुके हैं और फ़ोन भी अब 1% बैटरी बचा है पिता के फ़ोन में भी। और ये देखो ला शाम का नज़ारा कुछ ऐसे है। कल शायद पिघल जाएगी पूरी बर्फ़, और धूप भी आज पूरी खिली रही अच्छी। और देखो छत के ऊपर इतनी गिरी है चारों तरफ। और सूर्य देव भी अब अस्त होने वाले हैं, है ना। और आज दिन भर बहुत खेला बर्फ़ में, रिकॉर्ड नहीं कर पाए बैटरी की वजह से। 1% बची है बस। लाइट भी नहीं आई अभी तक। होप आज शाम तक लाइट आ जाए। तो साथियों बाहर बर्फीला मौसम है, देखो आप। और अंदर बन रहा है कंडाली का साग। तो साथियों ये अगला दिन है और बर्फ़ खाई जा रही है ना। फिर इस वीडियो को भी समाप्त कर देंगे। और ये आ रही है छतरियों के ऊपर से बर्फ़ के। तो चलिए, तो साथियों अगली वीडियो भी बर्फ़ वाली यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद और जय देवभूमि उत्तराखंड। अब मैं अपना फ़ोन चार्ज करने जा रहा हूँ मैडम की गाड़ी में। नमस्कारम।